कि अगर गांधी की दृष्टि को समझना है तो हिंद स्वराज को पढ़ना चाहिए। हिंद स्वराज कोई बहुत मोटी किताब नहीं है और बहुत 1909 में रखी गई। 1909 में लगभग जहाज पे लिखी उन्होंने, लंदन से जोहानिसबर्ग जाते हुए। और बहुत पतली किताब है और खुद ही सवाल जवाब के रूप में उन्होंने पेश की। और हिंद स्वराज लिखा क्यों उन्होंने? उन्होंने ये भी लिख रखा है प्रस्तावना में कि हिंद स्वराज मैंने ये दिखाने के लिए लिखा है, उसका उद्देश्य, हिंद स्वराज का उद्देश्य ये है कि अगर भारतीय यानी हम अपनी गौरवमयी सभ्यता का ही पुनः अनुसरण करेंगे तो या तो अंग्रेज उसको स्वीकार कर लेंगे और भारतीय बन जाएंगे, या भारत से उनका अधिकार ही उठ जाएगा। हिंदवी स्वराज को बहुत लोग मानते हैं कि ये एक पुरातन पंथी विचार है। वो ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्वावलंबन की बात कर रहे हैं। बड़ी मशीनों की जरूरत कब पड़ेगी तब की बात और है, अभी नहीं पड़ेगी भाई। अभी खेती ठीक करने की जरूरत है, उसको वो कह रहे हैं कि खेती ठीक करिए, हमारे कृषि कुटीर उद्योग ठीक करिए, हमारे गृह उद्योग ठीक करिए, हमारे मझोले उद्योग ठीक करिए, भारत की कलाओं को ठीक करिए। वो कहते हैं पुराने स्कूल ही ठीक थे। उन्होंने कहा कि ये ज्योग्राफी पढ़ ली, एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, तमाम विषय मैंने पढ़ लिए, लेकिन उसका मुझे फायदा क्या? अगर मुझे उसका लाभ नहीं, मुझे स्वयं को लाभ नहीं, मेरे समाज को उसका लाभ नहीं, तो उसको पढ़कर फायदा क्या? तो इससे अच्छा तो पुराने स्कूल ही थे जहां पर नीति की शिक्षा दी जाती थी और नीति के अनुसार। पुराने स्कूल यानी गुरुकुल, जिस शिक्षा की उन्होंने कल्पना की है, उस शिक्षा को अगर हम देखें तो 70-72 साल में देशी भाषा की बात करते हैं, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करते हैं, भारत की विद्या सिखाने की बात करते हैं, नीति की शिक्षा देने की बात करते हैं, सदाचार की शिक्षा देने की बात करते हैं, धर्म की शिक्षा देने की बात करते हैं। 70-72 सालों में क्या ये संभव हुआ है? हायर एजुकेशन की भी वो बात करते हैं कि पश्चिम की हायर एजुकेशन, वो इसका विरोध नहीं कर रहे। लिखा है उन्होंने, कहा है हिंदवी स्वराज में कि मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा गुलाम बनाने के लिए और लागू लादी भारत पर, यह बात वो कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी सीखनी चाहिए जब आपकी इतनी समझ विकसित हो जाए कि अंग्रेजी परायों की भाषा है, ये आपको ठीक से समझ में आ जाए, तब आप अंग्रेजी सीखिए। वो कहते हैं आपको उच्च शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं कहते वो कहते हैं आपको सारा आधुनिक ज्ञान लेना चाहिए, अपनी भाषा में लेना चाहिए। कहा है हिंदवी स्वराज में उन्होंने कि अगर उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान की पुस्तकें अगर अंग्रेजी में है तो अपनी भाषा में उसको अनुवाद करके लोगों को बताना चाहिए। ये कहीं प्रकल्प चले नहीं हमारे देश में, अपनी भाषा में सीखना चाहिए, ये वो कहते हैं। साथ में ये कहते हैं कि उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की, उत्तर पूर्व की कोई एक भाषा सीखनी चाहिए, वैसे ही दक्षिण भारत के लोगों को और पश्चिम की या उत्तर भारत की कोई एक भाषा सीखनी चाहिए। ये मोदी सरकार एक प्रोग्राम इस तरह का चला रही है। अब वो कितना ठीक से चल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन चला रही है, किसी ने इस पर सोचा है। तो आखिर देखिए, सिख कम्युनिटी के अनेक लोग दक्षिण भारत में और पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार कर रहे हैं। कोई सिख, किसी सिख को आपने देखा तमिल बोलते हुए? इतनी शानदार तमिल वो वहां बोलते हैं क्योंकि उसने वहां रह के वो भाषा सीख ली। वैसे ही अगर आप देखें तो दक्षिण भारतीय जो पश्चिम भारत में या उत्तर भारत में रहते हैं, इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं या इतनी सुंदर गुजराती बोलते आपको मिल जाएंगे कि आपको कल आश्चर्य होगा। तो ये गांधी 1909 में लिख गए कि भैया ये करना पड़ेगा आपको अगर हम राष्ट्र कहते हैं अपने आप को। देखिए, जिस राष्ट्र की उन्होंने बात की है कि जैसे मैंने कहा कि वो मानते हैं कि ये सनातनी राष्ट्र है। एक राष्ट्र का मतलब क्या है? एक राष्ट्र का, ये कहते हैं कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्र है तो मतभेद नहीं है, युद्ध पहले भी होते थे। लेकिन हमारे लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफर करते थे, वे एक दूसरे की भाषाएं सीखते थे। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन तो घर बैठे भी होता है, और उन्होंने सिखाया भी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना ही चाहिए। उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके और लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसा दुनिया में कहीं नहीं दिया गया।